नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और अभी की बहुत ही तगड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया ने अब गेहूं के जो एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, अब देश के बाहर गेहूं हम बेच नहीं सकते हैं। कोई भी व्यापारी हो, जब तक सरकार की अनुमति नहीं है वो गेहूं भारत से बाहर नहीं बेच सकता है। तो अब ये जो बात है ये उन देशों के मुंह पे तमाचा है जो भारत के गेहूं में खोट निकालते थे कि भाई इस पे फंगस लगा है, ये तो बेकार है। अब लो जी, भारत सरकार ने भी ये बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि कीमत कंट्रोल करने के लिए ये फैसला लिया गया है ताकि घरेलू मार्केट में गेहूं की कीमत ज्यादा ना बढ़े। हम आपको बता दें कि गेहूं हर जगह काम आता है, भले वो एफएमसीजी कंपनीज है, उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें अधिकतर प्रोडक्ट में गेहूं की जो बात है, जो काम है, वो काम वहां पे आता है। अब बात करते हैं हम कि 5 साल के अंदर जो गेहूं है उसका निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन सन 2022 में यह निर्यात 10 लाख टन करने का सरकार का लक्ष्य है। अब हम समझते हैं कि जो गेहूं के बढ़ते दाम हैं उस पे भारत के जो बैन लगा है उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा किसी दूसरे देश की खाद्य जरूरत के लिए निर्यात अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जिन देशों को हमने ऑलरेडी कह दिया है या जिनसे टाई हो चुका है उतने क्विंटल गेहूं हम उनको सेंड करेंगे, लेकिन अब जो नए सौदे हैं, नए वायदे हैं वो नहीं हो पाएंगे। और भारत यहां पे ये दाव खेल रहा है कि जो कालाबाजारी है ना गेहूं की वो ना हो जाए। हम तो हमारा गेहूं इस संकट के समय दुनिया पे निकाल दे और दुनिया के देश अपने स्टोरेज करके और फिर उनके मोटे मुनाफे में बेच ना सके, इसके लिहाज से भी ये सरकार का फैसला देखा जा सकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पे सरकार का यही कहना है कि बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। अब जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनके लिए भी सरकार ने कहा है कि उनकी खाद्य सुरक्षा जो है उसके तहत भी हमने ये निर्णय लिया गया है। हमारे पड़ोसी देशों में जो म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भी अधिक देश आते हैं। 68 देशों के साथ हमारा अभी ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। भारत सरकार द्वारा किसी दूसरे देश की खाद्य जरूरत के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो गेहूं निर्यात किया जा सके जिसके ICLC जारी है या शिपमेंट के लिए वो ऑलरेडी रेडी है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि 33 रुपए प्रति किलो पर आटा पहुंच चुका है। लगातार महंगे हो रहे गेहूं के चलते खुदरा बाजार में आटा महंगा होता जा रहा है। खुदरा बाजार में आटा का औसतन दाम करीब 33.14 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा है। बीते 1 सालों में आटा करीब 13% महंगा हो चुका है। बीते साल 13 मई को आटा 29.40 रुपए प्रति किलो में मिल रहा था। तो यहां पे कालाबाजारी रोकने के लिए भी सरकार का बहुत ही बड़ा कदम है। पहले सरकार का लक्ष्य था, सरकार ने एक अपना पूरी टीम गठित की थी कि आप विदेशों में जाओ, अपने गेहूं की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी बदनाम कर रखी है प्रोपेगेंडा के तहत, उसको समझाओ और वहां से ऑर्डर लेके और जो गेहूं का एक्सपोर्ट लक्ष्य है उसको हासिल करो। लेकिन फिलहाल जो ये बैन देखा जा रहा है इसके डिप्लोमेटिक और भी कई तरीके से ये बैन हम देख सकते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो FCI का अनुमान है उसके मुताबिक पिछले 5 वर्षों में सबसे जो न्यूनतम जो गेहूं है वो अभी FCI के गोडाउन में पहुंचा है। ऐसी स्थिति में सरकार यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि जो घरेलू डिमांड है उसके तहत घरेलू बाजार में गेहूं की उपलब्धता है या नहीं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि गेहूं की कीमतों में आने वाले दिनों में और भी तेजी आने की उम्मीद है। 2021-22 के रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन घटने का अनुमान है। सरकार ने खुद उत्पादन का अनुमान को घटा दिया है इस वर्ष गर्मी के मौसम के चलते, और क्योंकि गर्मी इतनी भीषण है इसके चलते सरकार ने 111.32 मिलियन टन से उत्पादन के अनुमान को घटाकर 105 मिलियन टन 10.50 करोड़ टन कर दिया है। पिछले साल 45 लाख टन गेहूं के प्रोडक्शन अनुमान था। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत 68 देशों को निर्यात
कर रहा है। इस रोक से पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष में गेहूं निर्यात 100 से 125 लाख टन को पार कर सकता है। इस बार गेहूं खरीदार देशों में नया नाम मिस्र भी जुड़ा है। भारत अभी 69 देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 69 देशों को 78.5 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। कांग्रेस ने इस कदम को किसान विरोधी बताया है, लेकिन मेरे हिसाब से यह किसान विरोधी नहीं है, बल्कि जो घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ रही है उस पे लगाम लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। घरेलू उत्पादन की अगर कमी है और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके घरेलू बाजार में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित है। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए समाचार के। तब तक की थैंक यू वेरी मच की वॉचिंग न्यूज लाइव इंडिया।